दोस्तों नमस्कार। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पास रूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पास रूल से संबंधित कुछ 70 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन ही रहते हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर एग्ज़ाम में, पीओ या ग्रुप बी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और इस वीडियो की सहायता से आप किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पास रूल्स। इसके अंतर्गत पास रूल्स 1986 रिवाइज 1993 का है। पास रूल्स में ये पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स को मिलाकर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 5 मेंबर शामिल हो सकते हैं अगर उसमें डिपेंडेंट इंक्लूड है। तो अगर एक डिपेंडेंट है तो 4 फैमिली मेंबर, 2 डिपेंडेंट है तो 5 फैमिली मेंबर। मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट इंक्लूड किए जा सकते हैं। हाँ, एक और कंडीशन ये है कि अगर कोई भी उसमें डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। फैमिली मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैन विडो मदर इज इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास का मतलब हो गया कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तब उसे पास जो दिया जाता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होता है। तो एम्प्लॉय रिटायर हो गया और अगर उस कंडीशन उसके बाद उस एम्प्लॉय मतलब पेंशनर की डेथ हो गई, तो जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिए जाएंगे उसमें क्या मदर शामिल हो सकती है, विडो मदर। तो हाँ, उसमें विडो मदर शामिल हो सकती है। अब क्वेश्चन है तीसरा नंबर की कैन अ डाइवोर्स या विडो डॉटर्स सन, मतलब तलाकशुदा या विधवा पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों नहीं किया जा सकता। हाँ, उस विडो डॉटर या डाइवोर्स डॉटर को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा। कैन लीगली डाइवोर्स सिस्टर बी शोन एज डिपेंडेंट इन पास। लीगली डाइवोर्स, जिसका कि लीगली तौर पर डाइवोर्स हो चुका है, तो वो डॉटर का डिपेंडेंट के रूप में शामिल हो सकती है। तो हाँ, हाँ हो सकती है वो। और नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउ इन कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो जितना प्रिविलेज पास में शामिल हो सकते थे उतने ही कॉम्प्लीमेंट्री पास में हो सकते हैं, 2। इन द केस ऑफ सन के मामले में टिल द एज कैन बी पेरेंट्स बी इंक्लूडेड इन द स्कूल पास। मतलब ये कि स्कूल पास में अगर लड़के का स्कूल पास है तो उसमें पेरेंट्स, लड़के की किस एज तक पेरेंट उसमें शामिल हो सकते हैं। तो 18 साल की एज तक अगर से कम का लड़का है तो उसमें पेरेंट इंक्लूड रहेगा, और अगर 18 से ऊपर हो गया तो सिर्फ बच्चे का रहेगा। और अगर लड़की है तो लड़की के लिए लिमिट नहीं है, लड़की की एज के साथ में पेरेंट रह सकते हैं किसी भी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास कैन लेवल 5 एम्प्लॉय बी इशूड इन सेकंड ए। सेकंड ए का एक रेलवे एम्प्लॉय को जो कि लेवल 5 में काम कर रहा है, कितने पास दिए जा सकते हैं। तो उसको सारे जो मिलेंगे सेकंड क्लास ए के ही पास मिलते हैं लेवल 5 के लिए, जो कि 2800 का ग्रेड पे। कैन द ग्रेड पे लेवल 6 एम्प्लॉय बी इशूड अ फर्स्ट क्लास पास। तो यस करेक्ट, उसको फर्स्ट क्लास पास ही मिलता है उसको। और उसके बाद में दिया हुआ है 9 नंबर की कैन द सेकंड क्लास ए पास होल्डर टेक अटेंडेंट फॉर फ्री। तो नहीं ले जा सकता, अटेंडेंट फ्री नहीं ले जा सकता है वो। ओके, उसका 1/3 किराया देना होता है उसको। आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद हाउ मेनी सेट्स ऑफ पासेज पर ईयर इज पास्ड टू द विडो ऑफ ग्रुप ए और बी आफ्टर दैट। ग्रुप ए का एम्प्लॉय की वाइफ को अगर मान लो एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है और उसने 20 ईयर की सर्विस कर ली है, तो उसको कितने रहेंगे 1.5 प्रति वर्ष 1.5 जो है दिए जा सकते हैं उसको विडो पास। क्योंकि नॉर्मली अगर 20 ईयर की सर्विस हो जाती है तो 3 सेट मिलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, लेकिन अगर
अगर वो एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसको 3 का आधा 1.5 पास जो है दिया जाता है। अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देय सुविधा पास की संख्या क्या है? तो जो ऑफिसर्स हैं उनको 6 सेट मिलते हैं पासेस और 4 पीटीओ। क्या प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकता है? तो जी हाँ, यात्रा कर सकता है। न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानार्थ पास देय होगा? इसका मतलब होगा व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास? तो इसका है दोस्तों आंसर 20 ईयर की सर्विस होने के बाद ही पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है। क्या स्कूल खाते में पास या यात्रा विराम का पर अनुमति है? स्कूल मतलब जो स्कूल पास अकाउंट पे पास मिलता है उसमें यात्रा विराम दिया जा सकता है? तो हाँ, लिया जा सकता है, परंतु उसमें आपको इंडोर्स कराना रहेगा, स्पेसिफाई कराना पड़ेगा पास में। If a retired employee misuse the complimentary passes, can his next pass be confiscated under disciplinary rule? एक पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होल्डर है जिसको रिटायरमेंट के बाद पास इशू किए जाते हैं, अगर उस पास को वो मिसयूज करता है तो उसके जो नेक्स्ट मिलने वाले पासेज हैं उनको कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त किए जा सकते हैं, उसमें देने से मना किया जा सकता है। इफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंट इज ब्लाइंड विथ बोथ आई, दोनों आंखों से अगर वो अंधा है, एंड ट्रेवलिंग अलोन ऑन पीटीओ, देन द पार्टनर इज अलाउड टू ट्रेवल इन द सेम कैटेगरी, जो उसके साथ में जो भी कंपेनियन रहेगा वो सेम कैटेगरी में यात्रा कर सकता है। क्या अर्जुन, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार खिलाड़ियों को उच्च श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं? तो जी हाँ, किए जा सकते हैं, हायर क्लास का। अ रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट द रेलवे इन जुडिशियल मैटर्स कैन बी गिवन ए स्पेशल पास, तो उसको स्पेशल पास दिया जा सकता है। एक चीज़ दोस्तों है कि जो रेलवे के पासेज हैं वो रेलवे एम्प्लॉय के अलावा सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं, कंडीशन डिपेंड ऑन द कंडीशंस। रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी सुविधा के पास हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो 30% की। रनिंग अलाउंसेज में हमने इसको कवर किया था पिछले वीडियो में। अब दिया हुआ है, इज द जनरल मैनेजर कॉम्पिटेंट फॉर वेविंग द इरेगुलरिटी इंक्लूडिंग अ सन एज्ड मोर देन 21 ईयर इंडिपेंडेंस विदाउट अ स्कूल सर्टिफिकेट? बिना स्कूल सर्टिफिकेट के अगर कोई बच्चा है, वार्ड है जो कि 21 साल से ज़्यादा की एज ले चुका है, तो क्या उसको मतलब पास में एज अ डिपेंडेंट इंक्लूड किया जा सकता है? अगर जीएम की परमिशन हो तो हाँ, किया जा सकता है। जीएम इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ वेविंग द इरेगुलरिटी इंक्लूडिंग अ सन एट द एज ऑफ 21 ईयर। अब दिया हुआ है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रिटर्न ट्रिप एंड प्रिविलेज टिकट पास? तो कोई भी पास या पीटीओ जो भी है दोस्तों, उनकी वैलिडिटी 5 महीने की ही होती है, हाफ सेट हो या फुल सेट हो। कैन प्रिविलेज पास भी इशू इन फेवर ऑफ लीगली डाइवोर्स वाइफ ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉई? यस, इफ द एम्प्लॉय वांट, मतलब एक एम्प्लॉय है जिसने लीगली डाइवोर्स कर दिया वाइफ को, क्या उसको वो अपने पास में इंक्लूड कर सकता है? अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो कर सकता है। अब लाइसेंस शुदा पोर्टर जो कूली होते हैं उनको पास की अवधि कितनी होती है? तो उनको एक पास दिया जाता है और उसकी अवधि होती है 2 महीने की। दूसरा दर्जा पास धारी किस श्रेणी में यात्रा कर सकता है? मतलब सेकंड क्लास ए पास होल्डर इंटाइटल टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी? तो वो थर्ड एसी में यात्रा कर सकता है। विल द लीगली डाइवोर्स सिस्टर गेट द पास? लीगली डाइवोर्स सिस्टर को पास मिलेगा। यस, द फादर इज नॉट, अगर द फादर इज नॉट अलाइव एंड फुली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय देन ही विल गेट। अगर वो फुली डिपेंडेंट है तो उसको मिलेगा, अगर उसके फादर जीवित नहीं है तो। सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं? तो जैसे पहले बताया, अधिकतम 2 हो सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू द ऑफिसर्स को जो दिया जाता है फर्स्ट क्लास ए पास, उसको सफ़ेद कलर होता है उसका। एंड आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 5 ईयर सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस। ग्रुप डी का जो एम्प्लॉय है उसको 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेट उसको पासेस दिए जाते हैं। एससी एंड एसटी एम्प्लॉय को अगर रेलवे भर्ती बोर्ड में बुलाया जाता है तब उसे फ्री पास दिया जाता है। 30 नंबर देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 5 ईयर ग्रुप डी सर्विस आर एलिजिबल फॉर डेस सेट्स ऑफ पीटीओ, तो 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। पीटीओ तो दोस्तों 1 साल की सर्विस हो तो भी 4 ही मिलते हैं, और 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही 4 ही मिलते हैं। डेस केजी ऑफ लगेज इज परमिसिबल टू फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर, 70 केजी है। अब इसमें ये एक थोड़ा सा करेक्शन में जो पढ़ने में आया था मैंने उसमें कर दिया है। ग्रुप सी एम्प्लॉय हु इज अ कंप्लीटेड 20 ईयर, इसमें ग्रुप डी लिखा हुआ था, मैंने उसको ग्रुप सी किया। तो ग्रुप सी का एम्प्लॉय है
अगर वो 20 ईयर की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में मतलब उसे ग्रुप जिसमें कि अर्हक सेवा पूरी करने के बाद प्रतिवर्ष मानार्थ पास के लिए रहेगा, तो इसमें आएगा 2 सेट उसको ग्रुप सी को मिलेंगे, ओके, मानार्थ पास में। और अगर ग्रुप डी का एम्प्लॉय है तो उसको एक ही सेट मिलता है अगर 20 ईयर की सर्विस की है तो। मंडल रेल प्रबंधक धातु पास के लिए पात्र है, तो ये सिल्वर कलर आएगा इनका। आधा सेट सेवानिवृत्त पास की वैधता होती है 5 महीने, सभी की वैधता 5 महीने है। 35 नंबर है, गजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर डेज ऑफ प्रिविलेज पासेज इन 6, गजेटेड ऑफिसर को 6 पासेज मिलते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है, गजेटेड ऑफिसर हुए कंप्लीटेड 35 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इज एलिजिबल फॉर 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पासेज। स्कूल चेक पास प्रतिवर्ष कितने सेट जारी किए जाते हैं, तो 3 फुल सेट दिए जाते हैं, या भी तो बोला जाए तो 6 हाफ सेट दिए जाते हैं। द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास इज ग्रीन, वाइट। एंड जो मेटल टोकन होते हैं, 3 टाइप के मेटल टोकन होते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य, मतलब गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। महाप्रबंधक को कौन सा मिलेगा, तो स्वर्ण मिलेगा, गोल्डन पास मिलेगा महाप्रबंधक को। जीएम इज एलिजिबल फॉर टाइटल फॉर गोल्ड पास मेटल टोकन। एंड द अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास होल्डर कैन ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, तो ये गलत रहेगा, उसमें नहीं कर सकता है वो। कर्मचारी की सुविधा पास में उसकी सेवारत अविवाहित पुत्री को शामिल किया जा सकता है, तो ये आंसर है सही। विडो सिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज ए डिपेंडेंट, किया जा सकता है विडो सिस्टर को। नेक्स्ट है कि कलर ऑफ सेकेंड क्लास ए पास इज पिंक, तो ये गलत है, पिंक नहीं रहेगा, ये येलो रहेगा। एंड हायर ग्रेड पास कैन बी इशूड ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो यस, मेडिकल ग्राउंड पे हायर ग्रेड का पास दिया जा सकता है। कैजुअल लीव कैनॉट बी कंबाइंड विथ ऑन ड्यूटी पीरियड, तो गलत है ये। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द डिपेंडेंट मदर इन लॉ कैन बी इंक्लूडेड, मदर इन लॉ मतलब सास को इंक्लूड किया जा सकता है इन प्रिविलेज पास ऑफ विडो हु वाज अपॉइंटेड ऑन सीजीए, तो ये सही रहेगा। अगर मान लो सीजीए अपॉइंटमेंट में कोई विडो को जॉब लगी है ना, तो उसकी जो सास रहेगी, मतलब जो एम्प्लॉय की एक्सपायर हो गया था उसकी मदर, तो वो इंक्लूड रहेगी उसमें। विधवा पास योजना दिनांक 23 से शुरू की गई है, तो 12/3/87 से विडो पास स्कीम चालू की गई है। द्वितीय श्रेणी का पास का रंग होता है, द्वितीय श्रेणी ए, ये याद रखिए, ए है इसमें लिखा हुआ, तो इट इज़ येलो इन कलर। एंड अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास कैन बी ट्रेवल इन सेकेंड क्लास स्लीपर में जर्नी कर सकता है। आधे सेट पीटीओ की वैधता डेस्मा होती है, 5 महीने होती है। पहले दर्जे वाला पास का रंग कैसा होता है, तो ये रहेगा हरा, फर्स्ट क्लास पास का। और द टाइप ऑफ पासेज इशू टू रेलवे सर्वेंट एंड हिज बोनाफाइड डिपेंडेंट्स, तो ये रहेगा सुविधा पास, ड्यूटी पास मतलब प्रिविलेज पास, ड्यूटी पास, स्कूल पास, कॉम्प्लीमेंट्री पास, विडो पास, रेसिडेंशियल कार्ड पास, स्पेशल पास। नेक्स्ट आया हुआ है कि हु इज इंटाइटल फॉर फर्स्ट क्लास पास, तो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 6 एंड अबव, 4200 से ज़्यादा ग्रेड पे वाले को मिलता है फर्स्ट क्लास पास। सेकेंड क्लास पास इज एम्प्लॉय लेवल 5 वाले को सेकेंड क्लास ए मिलता है। और कैन सेकेंड ए पास इज बी इशूड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 1 एज ऑन ड्यूटी पास, तो ये नहीं दिया जाएगा, लेवल 1 वाले को सेकेंड क्लास ए पास नहीं दिया जाता है ऑन ड्यूटी। एंड हाउ मेनी सेट्स ऑफ सेकेंड क्लास ए पास कैन बी आर इशू टू एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 1 फुल सेट पर ईयर, तो प्रतिवर्ष एक सेट जो है उसको सेकेंड क्लास ए पास दिया जाता है, बाकी सारे सेकेंड क्लास दिए जाते हैं। अब दिया हुआ है टोटल प्रिविलेज पासेज इशू टू नॉन गजेटेड एम्प्लॉय इन ईयर, तो 1 सेट पर ईयर फॉर 5 ईयर, 5 साल की सर्विस तक के लिए 1 साल दिया जाएगा, उसके बाद में उसको 3 मिलने लगेंगे। और पीटीओ तो पूरे 4 ही मिलते हैं शुरू से। हाउ मेनी पासेज गजेटेड ऑफिसर गेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो 6 सेट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास। कैन द स्कूल अकाउंट पासेज बी इशू विदाउट एनी स्कूल सर्टिफिकेट, yes but school certificate must be submitted within 1 month after issuance of पास के मिलने के 1 महीने के बाद आप स्कूल सर्टिफिकेट जमा करके स्कूल पास ले सकते हैं। अगर आप न्यू एडमिशन के लिए कहीं जा रहे हैं या एडमिशन करा दिया है और उसे बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, तो जब तक उसको बोनाफाइड नहीं मिलता है तो उस बीच 1 महीने के पहले आप उसको छोड़ सकते हैं, 1 महीने के बाद बोनाफाइड दे सकते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पासेज विल बी पेएबल टू विडो इफ एम्प्लॉय डाई आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 ईयर की सर्विस में अगर एम्प्लॉय डाई होता है तो उसको दिया जाएगा
1 सेट, लेकिन ये जो है अल्टरनेट 1 सेट पास पेएबल पर ईयर। नेक्स्ट आ जाएगा कि रेसिडेंशियल कार्ड पास विल बी इशूड ऑफ विच कैटेगरी, प्रिविलेज पास कैटेगरी, जो प्रिविलेज पास की कैटेगरी का पास मिलता था वही रेसिडेंशियल कार्ड पास मिलेगा। कैन ए स्पेशल पास इज गिवन टू एम्प्लॉय हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस यस टू अटेंड द पर्सनल हियरिंग। अगर मान लो उसकी कोई जुडिशियली हियरिंग चल रही है तो उसमें अटेंड होने के लिए उसे पास दिए जा सकता है। सर्विस ऑफ 3 ईयर टू 20 ईयर, 3 साल से लेके 20 साल की सर्विस। 1 सेट प्रिविलेज पास एंड 2 सेट पीटीओ पोस्ट 20 ईयर, 2 सेट पास एंड 2 सेट पीटीओ। मतलब 1 से तो लेके 20 साल तक के लिए क्या हुआ है, 1 तो प्रिविलेज पास मिलेगा और 2 पीटीओ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही साल 20 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई तो 2 सेट पास एंड 2 सेट पीटीओ। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी डेज इन एडवांस द प्रिविलेज पास ऑफ नेक्स्ट ईयर बी इशूड। मतलब आपको ये कहने का मतलब है कि अगर आप 2020 में आपको अगर 2021 का पास चाहिए, क्योंकि 20 के अगर आपके पास ख़त्म हो गए और 21 का पास चाहिए तो आप उससे 2 महीने पहले, मतलब नवंबर के महीने में आप उसको ले सकते हैं, जो कि 1 जनवरी से उसकी इशू डेट रहेगी। आप रिजर्वेशन कराने के लिए उसको 60 दिन पहले आप इसको इशू करवा सकते हैं। पहले जो कि ये 100 दिन था, अभी जो है 60 दिन हो गया है। इस परमिशन ग्रांटेड टू ग्रांट टेक अटेंडेंट इन गरीब रथ या राजधानी एक्सप्रेस में तो नहीं लिया जा सकता है। एंड मानार्थ या विधवा पास 65 से कम आयु का सदस्य होने पर, मतलब फैसिलिटी टू कंपेनियन इन अवेलेबल ऑन विच पास आर एट द वाट एज। तो ऑन कम्प्लीमेंट्री पास या विडो पास पे इफ़ द मेंबर इज बिलो ऑफ 65 ईयर एज इज़ नॉट अवेलेबल। 65 से कम का अगर कोई मतलब मेंबर अगर उस समय अवेलेबल नहीं है जर्नी में तो वो कंपेनियन ले जा सकता है। तो ये था दोस्तों 67 क्वेश्चन थे जो कि टोटली डिपेंड्स ऑन द पास रूल। पास रूल्स 1986 का मैंने पूरा रिव्यू भी किया है। पास रूल्स के 3-4 वीडियो आए हैं जिसमें कि पास रूल्स के बारे में डिटेल से मैंने चर्चा की है। तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे, जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसका रिव्यू किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका कि टॉपिक देखते हैं कौन सा रहता है। तब तक एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं, और इसी तरह पढ़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।